जी, हाँ बोलिए। इट्स अ लिटिल बिट डिफरेंट फ्रॉम दिस। मुझे एक स्किन कंडीशन है पिछले 20+ ईयर्स से, अबाउट 23 ईयर्स से। हम्म। वो न्यूरो, इट्स अ फॉर्म ऑफ न्यूरो डर्माटिटिस, हाँ डर्माटिटिस। हाँ हाँ। तो उससे होती है इरिटेशन, इन्फ्लेमेशन। उसका कोई भी क्योर नहीं। मुझे बायोप्सी वो सब हो चुका है, एंड इट्स ओनली अबाउट डिजीज मैनेजमेंट हम्म एंड स्टेरॉइड विच आई ट्राई टू अवॉइड। फ्लेयर अप होता है तो वो फ्लेयर अप का ट्रिगर्स आर लाइक स्ट्रेस। आई थिंक इट्स लाइक अ मिक्सचर ऑफ थिंग्स। वो क्यों हम्म। होता है, कैसा होता है, वो थोड़े दिन ठीक रहता है, फिर आता है, होता है, ठीक रहता है। 20+ ईयर्स से इट हैज बीन देयर, अफेक्टिंग रियली माय लाइफ। और हाल ही हाँ, में अभी वापस GERD डायग्नोस हुआ, जो क्रॉनिक है। अगेन, नो क्योर फॉर दैट, जस्ट एंटासिड्स। तो इस साइकिल में से मुझे बाहर निकलना है, यानी कि इसका कुछ हो सकता है कुम्भक थेरेपी से। पहली बात आप मतलब अपने अपने दिमाग को अगर आप ओपन करके रखें ना, हाँ जी। बहुत आसानी से समझ में आएगा। पहला 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 चीज आपको क्या करना, देर इज लॉट ऑफ प्रॉब्लम है ना। हाँ जी। व्हाट इज फर्स्ट थिंग टू बी डन, आपका टॉलरेंस टू ऑल दीज कंडीशन वो बढ़ाना पड़ेगा कि नहीं बढ़ाना पड़ेगा। हाँ जी। टॉलरेंस अगर बढ़ाएंगे तो आपकी डिफिकल्टी धीरे धीरे कम आना शुरू हो जाएगी। हम्म। हाउ कैन यू इंक्रीज द टॉलरेंस, एक एक्सपेरिमेंट करके ट्राई टू लिफ्ट 10 kg वेट, 10 kg वेट उठाओ। हाउ हम्म। विल यू टॉलरेट इट, हाउ विल यू लिफ्ट इट। बाय होल्डिंग माय ब्रेथ। कितना आसान है समझना, मगर अपने आप को समझाना और भी मुश्किल है कि प्रैक्टिस करने के लिए। No, I'm willing to, तो like, at this point of time, like, after, like, it's difficult, देखो, like, it is something that I यस cannot express, but it's यस difficult to undergo for यस यस, consistently. ट्रू ट्रू, बट वॉट एवर वन कैन, दैट इज वॉट आई वॉज सेइंग। हम जो कर सकते हैं वो करना शुरू करो, Sure, definitely वो है ना। openness है मुझे, इसलिए अब I'm willing to try this. अब Yeah. कुछ हेल्प ले सकते हैं ना ऐसे में, हाँ वी जी। कैन टेक सम सपोर्ट। व्हाट काइंड ऑफ सपोर्ट शुड वी टेक, ideally we should take some natural support, or if you are taking a chemical support only, then try to put some natural support instead of some chemical support। धीरे धीरे करके जितना आपके लाइफ में से केमिकल जाएगा ना, उतना बॉडी रिकवर करेगा जल्दी। तो अभी क्या हाँ कह जी। रहे हैं, आप गूगल करके या ऑनलाइन सहचर आदि तेल, सहचर आदि तैलम, ओके। सहचर आदि तैलम, हम्म। ये मंग, और मॉर्निंग का एक तरीके का रिचुअल बना लो कि ये ऑयल डाल लगाना है और गर्म पानी से नहाना है। हम्म। अ सिंपल प्रैक्टिस, ठीक है। कोई भी आपके कान को, नाक को ड्राई नहीं छोड़ना, सिर को ड्राई नहीं छोड़ना, इसकी ऑयलिंग करो। ओके। ठीक है, यहां पे ऑयल करो, ड्राई नहीं छोड़ना। इस वक्त में आपके साथ में एक और चीज हो रही है, आपकी बॉडी में ड्राइनेस आ रहा है, लिवर में भी ड्राइनेस आ रहा है। तो कुछ सपोर्ट जो कि हमको कम से कम थोड़ा कंफर्टेबल बनाए, है ना, तो वो लेने की जरूरत है। दूसरी चीज, मेटाबॉलिज्म इस वक्त में, लिवर में वीकनेस है, मेटाबॉलिज्म बहुत खराब है, हाँ। यानी आपका शरीर फूड को यूज नहीं कर रहा ठीक से। तो हाँ, यूज नहीं एब्जॉर्प्शन नहीं करेगा हो रही। तो एब्जॉर्प्शन नहीं, हम्म। एब्जॉर्प्शन कैसे बढ़ा सकते हैं अपने बॉडी का। थोड़ा सा मैं आपको सपोर्टिव चीजें बता रहा हूं, आइडियली होना क्या चाहिए, पूरा आपका डायग्नोसिस होके बताना चाहिए, मैं केवल आपको हैक्स टाइप का दे रहा हूं। सो एब्जॉर्प्शन में क्या चीज हेल्प करती है, बहुत सारी चीज हेल्प करती है, मगर इनहेलेशन जितना लंबा होगा उतना बॉडी में एब्जॉर्प्शन होगा। हम्म। इनहेलेशन एक्सहेलेशन का अगर आप बैलेंस बना सकेंगे तो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर ठीक हो जाएगा। प्राइमरी कंडीशन को ठीक करना सबसे पहले जरूरत होती है, फिजिकल इंप्लीकेशन जो आ चुका है उसका वो टाइम लेगा ठीक होने में।
मगर अगर बेस कंडीशन जिसकी वजह से प्रॉब्लम आई है वो अगर आप ठीक नहीं करेंगे तो ठीक होगा ही नहीं, इट विल बिकम प्रोग्रेसिव, और डॉक्टर आपका बोल रहा होगा कि ये प्रोग्रेसिव है, ठीक नहीं होता। नहीं So नहीं is नहीं, this वो a नहीं। form of autoimmune? ये जो Yes, it dermatitis is kind an of thing. autoimmune. It is an autoimmune inflammatory condition. आपका शरीर सहन ही नहीं कर पा रहा किसी चीज को। ऐसा ही नहीं, आप भी अपने नेचर में अगर खुले दिमाग से सोचेंगे, आपके आपको भी किसी चीज के लिए इरिटेशन बहुत जल्दी हो जाती है, टॉलरेंस कम है कई चीजों का, कई चीजों की एक्सेप्टेंस कम है। ऐसा अगर कोई बाहर से आपको देखे ना तो देख पाएगा। और ऐसे में हमें ये समझना चाहिए कि पहली बात एक्सेप्ट करना है कि ये चीज ये है प्रॉब्लम। दूसरी बात, अब पहला तो टॉलरेंस बढ़ाओ, Mm. ये तो करना ही पड़ेगा। दूसरा, कुछ सपोर्टिव चीजें, जो कपूर होता है ना, कपूर, रस कपूर कहते हैं, रस कपूर टैबलेट्स आ जाती हैं, मिल जाती हैं, ऑनलाइन मिल जाएंगी, ये अब्जॉर्प्शन बढ़ाएगा आपकी बॉडी। Okay. कोई भी दवाई, लेकिन आप ऐसे ऑटो इम्यून कंडीशन के लिए ना, आप कुछ भी बॉडी पे लोगे ना, बॉडी हमेशा उसको रिएक्ट करता है, इसीलिए शॉर्ट टर्म लेना चाहिए। एक दो दिन लो फिर छोड़ दो, फिर एक दो दिन लो फिर छोड़ दो, इस तरीके से प्रोटोकॉल होना चाहिए, क्योंकि आप ज्यादा लंबे समय तक कुछ भी नहीं ले सकते, क्योंकि वो इंफ्लेमेटरी कंडीशन ऐसी है कि वो हर चीज के लिए रिस्पॉन्ड कर रही है, Mm. इंफ्लेमेशन Mm. क्रिएट, है ना। तो इसको बहुत, कहते हैं ना, वो दो धारी तलवार है, इसको बड़े ध्यान से हैंडल करना पड़ता है। बट क्या टॉलरेंस नहीं बिना बढ़ाए हो जाएगा? बिल्कुल भी नहीं हो पाएगा। एब्जॉर्प्शन आपको बढ़ाना ही पड़ेगा, मेटाबॉलिज्म आपको बढ़ाना ही पड़ेगा। तो लेकिन आपको ये किस पे ध्यान देना है, किसकी सुननी है? आपको अपने शरीर की सुननी है, बॉडी की सुननी है, और उसके हिसाब से एडजस्ट करना है अपने। थोड़ा टाइम लेगा ये, मगर आपके सिचुएशन आज से बहुत 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 बेटर हो Yeah, because it obstructs my sleep. Like, so it is an everyday thing. I am जाएगा। living it for the past 23 years now, like for a good part of my life. यस, And मैं मुंह पे बोल दिया उन्होंने that there is no cure for this thing. It is तो just बोल, mismanagement. मालूम, कॉज नहीं मालूम ना, कॉज नहीं और मालूम क्या तो मैं क्या नोटिस कर रही हूँ HbA1c भी ना, एज दे टेस्ट एवरी ईयर, थोड़ा 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 उसका लिमिट बढ़ रहा है, यानी उसका रेंज ऊपर ऊपर आ रहा है। ये भी मैंने मेटाबॉलिज्म, नोटिस किया है। आई एम नॉट डायबिटिक, बट नो नो, आई एम नोटिसिंग। मेटाबॉलिज्म तो पूरी दुनिया का खराब है इस वक्त में। डायबिटीज तो टैग है, डायबिटीज इज नथिंग। वो डॉक्टर की मर्जी है, फैशन है कि ये नंबर से ऊपर गया तो आपको डायबिटीज, प्री डायबिटिक बताएंगे, फिर डायबिटीज बता देंगे, मगर उनको ये भी वही। तो बोलो, ठीक तो करो। और ये सब जो है ना, जेनेटिक विरासत है मेरी, सो आई डोंट वांट टू गेट इनटू दैट दैट जेनेटिक दैट भी ठीक हो जोन। जाता है, जेनेटिक विरासत सबकी बनने वाली है, हमारे बच्चों की तो सारी सभी की जेनेटिक विरासत होगी। सो मगर मेरी 100 साल ऑलरेडी पहले है तो नहीं था, ये। 100 साल पहले तो नहीं था। तो जेनेटिक विरासत तो हमने बनाया, है ना। समवेयर विल हैव टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी, भाई हम भाग तो नहीं सकते। एब्सोल्युटली, यस। हम्म, सो कुंभक विल हेल्प मी थ्रू दिस, राइट? यस, इट विल हेल्प यू। हमने जो रिसर्च किया ना उसमें ये पता चला, इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स बॉडी के ना कुंभक करने से कम हो जाता है, इट्स ऑलरेडी प्रूवन। तो वो करना चाहिए।